नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने हजारीबाग में प्रमंडल स्तरीय मेगा शिविर के दौरान लाभुकों के बीच किया केसीसी का वितरण। कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से 1 अगस्त को पेश होगा राज्य का पहला अनुपूरक बजट। कई विधेयक भी किए जाएंगे पेश। और धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोनों आरोपी दोषी करार। सजा के बिंदु पर सुनवाई 6 अगस्त को। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरकांठा में आज कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें साबर डेयरी के दुग्ध पाउडर संयंत्र भी शामिल है। इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 120 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इस पर 300 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साबर डेयरी से स्थानीय किसान और दुग्ध उत्पादक सशक्त होंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किसान की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने किए हैं, उसकी वजह से गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किसानों की आय में बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, इसकी वजह से भी काफी वृद्धि हुई है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जो भूमिहीन किसान है, जो सबसे गरीब होते हैं, उनकी आय में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री तथा कई गणमान्य व्यक्तियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर्स शामिल होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में होने से उन्हें प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए चेन्नई हवाई अड्डे पर बेहतर व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों की सराहना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज हजारीबाग में आयोजित उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय मेगा शिविर में 191 करोड़ के केसीसी ऋण का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 146.7 करोड़ की 77 योजनाओं का शिलान्यास और 58 करोड़ 97 लाख की 75 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि सुखाड़ पर सरकार की नजर है। छोटानागपुर प्रमंडल का ये हेडक्वार्टर है। आज आप विभिन्न गांव से, पंचायतों, प्रखंडों से आए हैं और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार जो भी कार्य योजना बनाती है और जो भी हम योजनाओं के बारे में विचार करते हैं, उन योजनाओं में सबसे पहले हमारी सोच हमारे ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले, हमारे किसान, मजदूर, के लोगों को कैसे अधिक से अधिक हम मदद पहुंचाएं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने आज देश में कृषि सहित विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मामला सदन में उठाया। पर्यावरण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि वनों और जैव विविधता पर अध्ययन से संकेत मिलता है कि देश में कई प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र चल रहे हैं और सरकार जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अब युवाओं को वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों, चुनाव पंजीकरण अधिकारियों और सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि सामान्य लक्षणों के कारण जांच करवाने पर आज उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। उन्होंने पिछले दिनों अपने संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना जांच करवा लेने की सलाह दी है। मिली जानकारी के अनुसार बाबूलाल मरांडी की हालात सामान्य है और कोरोना लक्षण के अनुसार वे अपना उपचार करा रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। दूषित भोजन या पानी के सेवन, असुरक्षित इंजेक्शंस या असुरक्षित यौन संबंध से हेपेटाइटिस का खतरा बना रहता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें एवं खुद को सुरक्षित रखें। हेपेटाइटिस का उपचार एवं रोकथाम किया जा सकता है। इस विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर हम सभी हेपेटाइटिस मुक्त झारखंड के लिए संकल्प लें। हेपेटाइटिस B तथा C के जांच एवं उपचार की सुविधा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय और जिला अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जानकारी या शिकायत हेतु निःशुल्क राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करें। ब्रिंगिंग केयर क्लोजर टू यू, हेपेटाइटिस कांट वेट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। ओम की ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। 5 अगस्त तक चलने वाले सत्र के दौरान 6 कार्य दिवस होंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार सदन की कार्यवाही के पहले दिन शोक प्रस्ताव आएगा, जबकि 1 अगस्त को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उसके अगले दिन 2 अगस्त को प्रश्नकाल अनुपूरक बजट पर बहस और मतदान होगा। इस दिन विनियोग विधेयक भी रखा जाएगा। वहीं 3 से 5 अगस्त को पहले प्रहर में प्रश्नकाल और दूसरे प्रहर में विधेयक रखे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब 4 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा और सेल कंपनी से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। इन दोनों मामलों में झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे सुनवाई के लिए कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने आरोपी लखन वर्मा और राहुल वर्मा को आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत दोषी करार दिया है। 6 अगस्त को अदालत सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी। पिछले वर्ष आज ही के दिन धनबाद में न्यायाधीश उत्तम आनंद को एक ऑटो ने टक्कर मारी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। कोर्ट में अपना फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने कहा कि हर हत्याकांड में कोई मोटिव या इंटेंशन हो, यह जरूरी नहीं। उन्होंने कहा कि यदि अभियुक्त यह जानता है कि उसके कार्य से किसी की मौत हो सकती है, तो फिर इंटेंशन की जरूरत नहीं। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू हो गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक
राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया गया है। इस अभियान में सखी मंडल की महिलाएं एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। हर घर तिरंगा अभियान के लिए सखी मंडल की महिलाओं को 10 लाख तिरंगा निर्माण का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित टीपीसी सेंटर में समूह की महिलाएं दिन रात काम कर रही हैं। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 27 जुलाई यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, सफा होड़ आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है 1870 में। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं सेक्टर 23 सोनीपत हरियाणा के सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। लोहरदगा जिले के ग्रामीण व सुदूरवर्ती क्षेत्र के युवक युवतियों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार मुहैया कराने को लेकर आज जिला प्रशासन और झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम रांची के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के द्वारा 3 तरह के कोर्स युवक युवतियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें सीएनसी ऑपरेटर, मशीनिंग तकनीशियन, वेल्डिंग तकनीशियन और मोटरसाइकिल मेंटेनेंस व रिपेयरिंग के कोर्स शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम सितंबर से प्रारंभ होगा। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज से बर्मिंघम में हो रही है। इंग्लैंड के 16 अलग अलग स्थानों पर हो रहे ये खेल 8 अगस्त तक चलेंगे। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग उद्घाटन समारोह बर्मिंघम के लेग्जेंडर स्टेडियम में 30,000 दर्शकों की मौजूदगी में भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों के 5,000 से ज्यादा खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले के निरसा हटिया मोड़ के समीप NH2 पर अज्ञात टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार एक छात्रा की मौत हो गई। पलामू जिले के चौनपुर प्रखंड में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मामला मिला है। उसका सैंपल जांच के लिए पुणे भेजा गया है। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने जाली नोट के बाजार में चलाने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5500 रुपए की जाली करेंसी भी बरामद की गई है। झारखंड में ओबीसी आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने रांची में प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य के मंत्रियों के आवासों का घेराव किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने हजारीबाग में प्रमंडल स्तरीय मेगा शिविर के दौरान लाभुकों के बीच किया केसीसी का वितरण। कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कल से 1 अगस्त को पेश होगा। राज्य का पहला अनुपूरक बजट, कई विधेयक भी किए जाएंगे पेश। और धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोनों आरोपी दोषी करार। सजा के बिंदु पर सुनवाई 6 अगस्त को। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।